हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा सर या क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो आज मैं एक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा तोहफा इस वीडियो में मिलेगा। क्या तोहफा मिलेगा सर? तोहफा ये मिलेगा बच्चों कि आपको सुकून भरी नींद में अब देने वाला हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, वो तो रोज ही सोते हैं रोज, लेकिन आप एक टेंशन में सोते हैं। हमारे सेमेस्टर्स आ रहे हैं, मैथ का पेपर कैसे जाएगा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स उनको तैयार होते हैं बट मैथ नहीं होता है। वो इसी चक्कर में अपना सारा सब्जेक्ट का पेपर खराब करके आ जाते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के चक्कर में कि मैथ का पेपर कैसे आएगा। लेकिन अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सोचने की ज़रूरत है कि कैसा मैथ का पेपर जाने वाला है। गारंटी में दे रहा हूँ 70 आउट ऑफ 65 नहीं आए तो बेटा आप मेरा नाम बदल लीजिएगा, ठीक है। मैं अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरा मानना है बच्चों, आप अगर एथिक्स और कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे, बुक्स को पलटेंगे रटेंगे तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। आज की वीडियो बेसिकली हमारा इस बात पे होने वाला है कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो सेमेस्टर के पर्पस से इंपॉर्टेंट है और जो आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज किया है पिछले 5 साल के एलयू के पेपर्स को, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल देने वाले हैं। आज का वीडियो यूनिट 1 हम मैट्रिक्स चैप्टर की बात करने वाले हैं। उस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले, जिससे कि हमारे 20 नंबर तो एटलीस्ट पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। कितने नंबर? 20 ही क्यों कहा? देखो बेटा 20 तो फिक्स है। पिछले साल 42 नंबर का क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से। बहुत लोग सोचते हैं ना जिनकी मैट्रिक्स चैप्टर अच्छी होती है, मैं तो पढ़ लिया। मैट्रिक्स चैप्टर इजी है बट ट्रिकी है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से नहीं देखा, यू फॉरगेट इट, आपके हाथ से नंबर चले जाएगा, आप उस चीज को गवा देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, यही चैप्टर आपको पास कराएगा, यही चैप्टर आपको फेल कराएगा, समझ जाइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो बेटा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, रात के करीबन 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जग रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी बस थोड़ा सा काम करना। थोड़ा सा काम क्या करना है, मेरे साथ जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूँ लगाने के लिए, बेटा बस उतना क्वेश्चंस लगाइए ना। आपको रिजल्ट मिले तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो इतना काम मेरे लिए करना, बाकी मैं आपके साथ हूँ। गारंटी है 70 आउट ऑफ 65 आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम में होंगे, ठीक है। आज मैं यूनिट 1 का लाया हूं, ऐसे करके मैं सारे यूनिट 5 तक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और मैथ के सेमेस्टर्स के लिए आपके सारे टेंशन को फ्री कर दूंगा, जिससे कि आप टेंशन फ्री सो पाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा, ठीक है। हालांकि बहुत छोटा सा तोहफा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव तोहफा है आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो कि घबरा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, या बैकग्राउंड नहीं था जिनका मैथ्स, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कॉलेज में, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं किसी की भीड़ में, कोई हेल्प नहीं करना चाहता बेटा आज के डेट में। लेकिन मैं बताऊं, ज्ञानी वही है जो ज्ञान दे सके। ज्ञान सबके पास है पर कोई देना नहीं चाहता, ठीक है। मैं बताऊं हॉनेस्टली, मेरे इंटर में 2nd डिवीजन थे, 59% थे। मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं 59% थे और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि मेरे 59% थे। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने पूरी जी जान लगा दी थी, मेरा जो भी बेस्ट था मैंने उसमें लगा दिया था। आज आप भले कह रहे होंगे सर कि आपके 59 कैसे हो सकते, ये मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन बेटा यही रियलिटी है और मुझे उस नंबर से खुशी है, क्योंकि मैंने बेटा अपना पूरा बेस्ट दिया है। दुखी कब होना चाहिए? जब आप अपना बेस्ट ना दें। सपोज डैट एक सेमेस्टर्स आ रहे हैं, आप घूम रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, तो ये आपकी गलत फहमी हो। कहते हो कि पढ़ाई नहीं की, टीचर ने पढ़ाया नहीं है। नहीं बेटा, टीचर क्या, यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर आते ही नहीं है 15-15 दिन तक। पढ़ना अपने हाथ में है। 12th से ही ये जान लीजिए, कुछ करना है तो अपने आप। माँ बाप भी 5 साल के बाद चलाना छोड़ देते हैं, अपने आप चलते हैं ना, तो फिर किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होना। मैं ही हूँ सपोज डैट, मान लेते हैं आज वीडियो में बना रहा हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो डजेंट मैटर कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहे। बस आपको करना क्या है, वर्क हार्ड। आपके हाथ में जो है वो करिए, प्रोसेस को करिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आप रिजल्ट पहले सोच ले, तो मैंने नहीं पढ़ा, मुझसे नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ता है बेटा, हार्ड वर्क हर बार काम नहीं आती है। MS धोनी को देखा है, मैच जीत जाए मैच हार जाए, बंदे की शक्ल से एक्सप्रेस ही नहीं होता कि बंदा क्या सोच रहा है।
क्योंकि बेटा वो उस समय वो नहीं सोच रहा होता जो हम सोच रहे होंगे, जीतेगा कि हारेगा, जीतेगा कि हारेगा। वो ये सोच रहा होगा अब मैं इस बॉल के आगे से क्या कर सकता हूँ, मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, 2 ओवर बचे, मैं किसको किस वे में कितना अच्छा डला सकता हूँ। 2020 ईयर फाइनल आपने देखा सीएसके का, ठीक है। तो आपके हाथ में जो प्रोसेस है वो करिए, डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं कितना बुरा कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक के अंदर कमी है, ठीक है। और एक बात और, मैथ अगर लगाने जा रहे हो तो ये बिल्कुल मत कहना कि मुझे मैथ नहीं आती है। जो चीज़ आप ज़्यादा कहने लगते हो ना, पॉजिटिवनेस आपके अंदर से वो चली जाती है, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा था, कमेंट किया था, सर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट कैसे रहते, इतना मतलब आप जो एक होता है ना कि अंदर से कि हाँ ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, कैसे रह लेते हैं सर। तो बेटा देखो, एक टीचर कभी भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं सोच सकता। वो अगर टीचर ही नेगेटिव हो गया तो बच्चों को क्या ही पॉजिटिविटी देगा। गलत कह रहा हूँ, नहीं कहना हूँ ना, टीचर कभी नहीं हो सकता है बेटा। वो आपको हमेशा, अगर इनफैक्ट आपको 2+2 भी नहीं जोड़ना आ रहा है ना, तो टीचर ना बेटा आपको पहले 2 बार सिखाएगा, तीसरी बार आपको डांटता है, पहली बार में नहीं डांट देगा। तो इस बात को समझो, ठीक है ना। आपका जो बेस्ट हो पाए वो बेस्ट दो, और फिर जो रिजल्ट आए उसको बेटा स्वीकार करो, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होती है, एकदम से आप माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, वरना वीडियो का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। गारंटेड है बच्चों के 20 नंबर के क्वेश्चन तो पहले मैट्रिक्स चैप्टर से आपके आने ही आने हैं, फिक्स हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहला बेटा मैट्रिक्स के डेफिनेशन से, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा देखो, जो डायगोनली एलिमेंट होते हैं उनके अलावा सभी जीरो होंगे, सभी जीरो होंगे एलिमेंट, ठीक है। बस डायगोनली वो जीरो नहीं होगा, बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है, बाकी सब जीरो, दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आता है हार्मेशियन मैट्रिक्स। ये क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज का बार जब हम करेंगे ना तो हमें ए मिलेगा। क्या मिलेगा सर, ए मिलेगा, ठीक है सर। स्क्यू हार्मेशियन सर, इसमें भी वही है। इसमें अब क्या चेंज हो जाता है, बस आगे माइनस लग जाता है सर। आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। जब भी हम ए ट्रांसपोज का बार करते हैं तो हमें ए माइनस मिलता है, ओके सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, जस्ट हार्मेशियन का होता है, लेकिन इसमें ए बार का ट्रांसपोज करते हैं हम, इसमें केवल ए ट्रांसपोज करेंगे और हमें ए मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, ये माइनस ए, सेम चीज बस आगे माइनस, ठीक है, ये आगे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा स्क्यू सिमेट्री। अगर हम ये ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए माइनस मिलेगा, यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिलेगा आगे, ठीक है। उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्री, ओके। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये बेटा अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो हमें ए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्या है नेक्स्ट वन, हाँ जी वाला है हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बेटा ए स्क्वायर करेंगे लेकिन हमें आई मिलेगा। आई इज कॉल्ड सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा हम जब ए मैट्रिक्स का डबल स्क्वायर करेंगे या ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, दैट बी कॉल्ड द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट एच क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स सर, यानी कि ए की पावर के इज इक्वल 0। हम ए की कितनी भी पावर कर ले, ठीक है, दैट मीन्स वो हमें 0 ही मिलने वाला है। एक मैट्रिक्स ए है, उसकी जितनी भी पावर कर दें हमें 0 ही मिलने वाला है। एंड के इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये कांस्टेंट कहलाता है किसका, नील पोटेंट का, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा, आपको मैट्रिक्स में इतना पढ़ना है, श्योर है, मैट्रिक्स में आपको इतना पढ़ना है। अब आ जाइए इधर, इसमें से भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तो हार्मेशियम और स्क्यू हार्मेशियम, ठीक है, और सिमेट्रिक भी। ये आपको 2 इंपॉर्टेंट है इसमें से, सिमेट्रिक और हार्मेशियम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। यहां पे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आंख बंद करके, फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है,
ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यू नो वेरी वेल, ठीक है। 2 नंबर में बेटा इसका डेफिनेशन लिखने को आता है, ठीक है। और आपको इस पे एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप इक्लोन फॉर्म से निकालिए चाहे नॉर्मल फॉर्म से निकालिए, लेकिन बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप इक्लोन फॉर्म के साथ जाइएगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बच्चे को लगता है कि मैं निकाल लूंगा, प्रोसेस इजी है, रो और कॉलम मेथड लगाना है, लेकिन बेटा कई स्टेप्स पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि रो कॉलम दोनों मेथड लगता है और वहां पे आपका दिमाग लैग हो जाएगा। तो हमेशा इक्लोन फॉर्म के साथ जाइएगा, बहुत ही ईजी होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 बनाना होता है और आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। नाउ अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट या नॉन जीरो रो, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2x2 का मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक गिवन मैट्रिक्स A 1 0 0 0, तो नॉन जीरो रो क्या है? ये है, एक ही है, ये तो जीरो है पूरा, ठीक है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गई? 1 आ गई। डोनेशन हम इसको रो से करते बेटा, ठीक है, इट्स डोनेटेड बाय रो। अब मैंने यहाँ 2x2 की ही क्यों लिखी बेटा? अगर आपको डेफिनेशन आता है तो एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल मांगता है, ना कि ये कहता है कि बेटा 5x5 का मैट्रिक्स बनाओ, 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ या 8x8 का मैट्रिक्स बनाओ। आपका एग्जाम्पल बस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी एंड हेल्पफुल एग्जाम्पल, आपको लिखने में भी आसानी रहेगी और आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा भी देंगे। दैट इज अ नॉन जीरो रो, सॉरी दैट इज अ नॉन जीरो रो एंड दैट इज अ जीरो रो, है ना। देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 1, खत्म। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। बेटा 14 नंबर आंख बंद करके लिख दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे, 14 नंबर आंख बंद करके है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आपको निकालने के लिए आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा और आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। अगर 2x2 में आता है सर तो कितने नंबर का होगा बेटा? अगर 2x2 में आएगा तो ये आपका 7 नंबर में जाएगा, ठीक है। 3x3 का आएगा तो बेटा ये 14 नंबर में जाएगा, फिक्स है, ये 14 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कैसे सर ये 2x2 में आया? तो देखिए मैं बताऊं, 2x2 का मान लीजिए एक का आया शॉर्ट में और एक आया 3x3 का शॉर्ट में, तो यहाँ पे भी 7 मिल गया। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, ठीक है, लेकिन 14 नंबर ना आपके फिक्स है कि ये आना ही आना है बेटा, ठीक है। 2x2 में मैंने ये भी लिख दिया है, पिछले 5 साल के जो एनालाइज किए थे मैंने पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी के, ये सबसे ज्यादा बार 2x2 में पूछा गया है मैट्रिक्स के, एंड ये सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन रिलेवेंट टाइम ये भी पूछा गया 3x3 के मैट्रिक्स में। देखो बेटा इसमें आप एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे कि टीचर कौन सा क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है। बेटा इसकी डेफिनेशन आती है, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, मैं बता रहा हूं। आइगन वैल्यू इज द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइगन वैल्यू इज अ स्पेशल सेट ऑफ वैल्यूज दैट एसोसिएटेड विद द लीनियर इक्वेशन एंड प्रोबेबली मोस्ट टाइम ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, इट्स कॉल्ड अ आइगन वैल्यू, ठीक है बेटा। और इसमें जो लैम्डा रहता है बेटा वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं वही आइगन वैल्यू कहलाती है। क्या क्लियर है बेटा आप? ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चों देखिए, फाइंड ए इनवर्स और नॉर्मल फॉर्म में बेटा एक क्वेश्चन आएगा 14 नंबर का, ऑप्शन में रहेगा या तो आप एक इनवर्स निकालिए, एक किसी मैट्रिक्स का दे देगा, या तो बेटा नॉर्मल फॉर्म निकालिए उस मैट्रिक्स का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा अगर आपने एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन मेथड पढ़ा है तो ए इनवर्स के साथ जाना बहुत ही इजी होता है, 5 से 6 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल फॉर्म इज वेरी टफेस्ट। मैंने अभी ऊपर बताया था कि किसके साथ जाना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर आता है तो इक्लान के साथ जाएंगे, नॉर्मल के साथ नहीं, क्योंकि बेटा इसमें रो एंड कॉलम बोथ आर यूज, सो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 3 घंटे में वहां पे दिमाग लगाएं। और एक चीज, एल्गोरिदम पे ही नंबर मिलते हैं, आपने क्या किया, कितने कॉपी भरे, डजंट मैटर, एल्गोरिदम स्टेप्स आर करेक्ट देन एग्जामिनर गिव यू मार्क्स, अदरवाइज नॉट,
कुछ नहीं लगता, एग्जामिनर आपका सीधे कॉपी काट देगा, ठीक है। नाउ इधर देखिए, अब बात करते हैं लास्ट इक्लान फॉर्म की। बेटा डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, इक्लान फॉर्म की डेफिनेशन पूछता है कभी कभार 2 नंबर में, लेकिन बेटा ये फिक्स है 14 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। ए इनवर्स और नॉर्मल फॉर्म में एक क्वेश्चन आना है बेटा। नॉर्मल फॉर्म में अगर आएगा तो 5x5 या तो 4x5 का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मैं बता दूं आपको, ठीक है। और ये तो फिक्स है, आंख बंद करके मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। 14 नंबर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, दैट इज अ फिक्स 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 क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। सो आशा करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ मैट्रिक्स का पहला यूनिट जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म होता है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और एक चीज और बच्चों, जो मैं अभी एल्गोरिदम की बात कर रहा था, एल्गोरिदम अच्छे से देखना। अगर आपका लास्ट में आंसर गलत आता है, डजंट मैटर, उसके ऊपर जितने भी सही होंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे। एल्गोरिदम पे ध्यान देना, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा और प्यारा वीडियो लगा होगा, ठीक है। और कोशिश है कि 5 यूनिट की जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, मुझे भी पता है, और आपको तैयारी बहुत सारा करना है। तो मैंने तो संकल्प ले लिया है आपको 70 आउट ऑफ 65 लाने का। अगर आप भी संकल्प ले लिए हैं तो मेरे साथ जुड़िए बच्चा, मुझे लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करिए। उम्मीद देता हूं आपको, उम्मीद नहीं गारंटी देता हूं आपको कि 70 आउट ऑफ 65 आएंगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं।